ओम शांति। मैं अहम और वहम को समाप्त कर रहम धारण करने वाली विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं अपने रहम दिल स्वरूप द्वारा रहम के वाइब्रेशन चारों ओर फैला रही हूँ। आज बाबा समझाते बच्चे, अगर चलते चलते बाप की किसी बात में संशय आता है तो समझो संशय आना माना माया का तूफान आना। तो कई बच्चे माया के तूफान से हार खा लेते, बहुत ऊंची पढ़ाई को बाबा कहते छोड़ देते हैं। ऐसे ऊंचे बाप को भी फारकती दे देते हैं, उनसे माया का सामना नहीं हो पाता, माया काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं जीत कैसे होगी? जितना जितना याद के बल से अपने आप को पावन बनाएंगे, योग जितना होगा, याद से ही तुम माया का सामना कर जीत प्राप्त कर सकते हो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो बहुत नासमझ हैं, जो जानते हैं कि इतना ऊंचा बाप मिला है और हमने ही उसको पुकारा भक्ति में तब वो आया है, तो ऐसे समझते नहीं है, ना समझ है, तो ऐसे बाप को फारकती दे देते। और कुछ बच्चे बाबा कहते हैं बहुत अक्लमंद है, समझते हैं यही संगम युग कमाई का समय है, तो ऐसे बाप का हाथ और साथ लेकर के खुद भी अपना पुरुषार्थ करते और दूसरों को भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे अक्लमंद बहुत ऊंचा पद पा लेते हैं। फिर बाबा समझा रहे ये पाठशाला, ये स्कूल बड़ा निराला है, जिसमें 7 दिन रोज का, 8 रोज का भी पढ़ता, 1 रोज का भी पढ़ता, 1 मास का भी, सबके लिए एक ही जैसी पढ़ाई है और हमारा ही बाप आकर के टीचर बन करके पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते कितनी निराली बात है, यह तुम्हारा ईश्वरी कुटुंब है। फिर बाबा समझाते बच्चे, बृहस्पति वार कह दिया लेकिन असली में है वृक्षपति का वार। जो सारे वृक्ष का पति है, बीज रूप है, उसको आज के दिन भोग लगाते विशेष। तो बाबा कहते ये वृक्षपति का दिन है, तो जब वृक्षपति को याद करते और भोग लगाते तो सारे समस्याएं समाप्त हो जाती, क्योंकि वृक्ष के बीज में याद का पानी देते हैं। इसलिए बाबा कहते वृक्षपति को बृहस्पतिवार कह दिया। फिर बाबा समझा रहे कैसे भी अवगुण वाली, कैसे भी बुराई करने वाली, कैसे भी ग्लानि करने वाली आत्मा है, उसको भी अहम और वहम समाप्त करके रहम की दृष्टि से देखना है। उस आत्मा को भी रहम के छींटे डालने हैं। कभी भी अपना पवित्र श्रेष्ठ संकल्प यह कह करके वेस्ट नहीं करना है कि ये बदलेगा ही नहीं। बाबा कहते अगर पावरफुल संकल्प, आपका पवित्र संकल्प रहम वाला होगा तो जरूर परिवर्तन आएगा। फिर बाबा आज समझा रहे अगर किसी सर्विस में, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो हर एक ब्राह्मण के तन मन धन का सहयोग जरूर लगाना है। जब ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग होता तभी सफलता, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। 5/6/2025 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिली है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है तुम्हारा ईश्वरी कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरी कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का बच्चा, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यह है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा, बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए।
ओम शांति। वृक्षपति वार, उसका नाम रख दिया बृहस्पति। यह त्योहार आदि तो वर्ष वर्ष मनाते हैं, तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अर्थात इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो चैतन्य बीज रूप है, वही इस झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह है चैतन्य, इनको कहा जाता कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष और यह वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। यह दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, यह ज्ञान कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। यह नई दुनिया के लिए नई शिक्षा है और फिर नई दुनिया का राजा बनने अथवा आदि सनातन देवता बनने के लिए यह शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी है। बाबा ने समझाया, जब दूसरी राजा स्थापन होती तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होंगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी, वहां कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है ना, जो यहाँ है वह फिर वहां नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते यह है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। यह है चैतन्य बीज रूप। इस समय नॉलेज न होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। यह है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से कागविष्टा समान सुख मिलता। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से यह फिर से अक्षर सिर्फ तुम ही सुनते हो। तुम ही मनुष्य से देवता बनने के लिए यह राजयोग की शिक्षा ले रहे हो। यह भी तुम जानते हो ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्माएं भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले न सके जैसे यह लेते हैं। और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते बच्चे को सम्मुख आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। बाकी कोई मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूं तो गांधी को भी बापू कहते थे। म्यूनिसिपालिटी के मेयर को भी फादर कह देते, परंतु वह फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा समझो। वह बाप आकर पढ़ाते भी आत्माओं को हैं। यह है ईश्वरी कुटुंब। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, तुम बच्चे हो गए। कहते हैं बाबा मैं 1 रोज का बच्चा, मैं 8 रोज का हूँ, मैं मास का हूँ। जरूर पहले छोटा होगा, भले 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते सबको बाप पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ, जिससे फिर यह टीचर्स निकले हैं।
जिनको पंडे कहा जाता। पहले पहले तो यह समझाना है, दो बाप है ना, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया जिसको भगवान कहा जाता। तुम जानते हो अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता नहीं, धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्माएं ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगी, ऊंचते ऊंच देवता बनेंगी, ऊंचते ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, काम महाशत्रु से हार खा लेते हैं। इन्हीं कारणों से पढ़ाई और सेवा छूट जाती है। काम महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता। बाबा कल्प कल्प तुम अबलाएं माताओं के लिए आते, तुम ही पुकारती हो, कहती हो बाबा हमको नगन होने से बचाओ। बाबा कहते याद के सिवाय और कोई रास्ता नहीं, याद से ही बल आता जाएगा, माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम ऐसे बंधन से छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूटकर बाबा के पास आते हैं, फिर अत्याचार होना बंद हो जाता। फिर आकर शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा बातचीत करते। यह भी आदत पड़ जानी चाहिए, बुद्धि में यह रहना चाहिए। हम शिव बाबा के पास आते, वह इस ब्रह्मा तन में आते। बाबा से मिलने आओ तो भी अपने को आत्मा समझो। यह ज्ञान अभी तुमको मिलता है, यह तो एक ही मेहनत है सिर्फ याद की। यह बहुत सहजते सहज है और बहुत डिफिकल्ट भी है। बच्चा पैदा हुआ और मुख से बाबा बाबा निकलेगा और बच्ची के मुख से माँ निकलेगा। आत्मा ने फीमेल का शरीर धारण किया, फीमेल माँ के पास जाएगी। बच्चा अक्सर करके बाप को याद करता क्योंकि वर्षा मिलता है। बच्चे जानते हैं हम बच्चों को बाप पढ़ाते। तुम भक्ति मार्ग में आशिक थे, हनुमान गणेश आदि को भी परमात्मा कहकर सूत को मुझा दिया। बच्चे फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं और समझाने के लायक बनते। राजधानी स्थापन हो रही है, हूबहू कल्प पहले मिसल तुम यहाँ पढ़ते हो। फिर प्रारब्ध नई दुनिया में पाएंगे, उनको अमर लोक कहा जाता। तुम काल पर विजय पाते हो, वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। नाम ही है स्वर्ग। तुम बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद से बाप की प्रॉपर्टी भी याद आएगी। सेकंड में सारे ड्रामा का राज भी बुद्धि में आएगा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, 84 का चक्र, बस यह सारा नाटक भारत पर बना हुआ है, बाकी सब है बाई प्लाट। अब भारत रंक भिखारी है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। महावीर उनको कहते हैं
आदि देव ब्रह्मा को भी बहुत नाम दिए हैं। महावीर हनुमान को भी कहते। वास्तव में तुम बच्चे ही सच्चे सच्चे महावीर हनुमान हो, क्योंकि तुम योग में इतना रहते हो। जो माया के भल कितने तूफान आए, लेकिन तुम्हें हिला नहीं सकते। तुम महावीर के बच्चे महावीर हो, क्योंकि तुम माया पर 5 विकारों पर जीत पाते। एक मनुष्य की बात नहीं है, तुम हर एक को धनुष तोड़ना है, अर्थात माया पर जीत पानी है। गाया हुआ है रक्त की नदियां बहेगी, फिर दूध की भी नदियां बहेगी। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते पारसनाथ पारसनाथिनी। अब लेक में दूध कहां से आया? एक बड़े दिन पर फिर लेक में दूध डालते हैं। अभी तुम हो सोशल वर्कर, रूहानी बाप के बच्चे। यह बातें बाबा समझाते तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। संशय आया माना माया का तूफान। हम तुमको बुलाते, तुम हमको बुलाते, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो अब आया हूं तो पावन बनना है। पतियों का पति भी बाप है। अब बाप कहते, मेरे मीठे बच्चों, तुमको बड़ा भारी वर्षा मिलता है। जो अक्लमंद बच्चे हैं वह सहज ही सब बातों को समझकर दूसरों को पढ़ाने लग पड़ते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बाप को जानते हो। अब बाप कहते हैं, मुझ बाप से बड़ा भारी वर्षा मिलता, परंतु ऐसे मुझ बाप को भी फारकती दे देते, ऐसे भी हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। पढ़ाई को ही छोड़ देते तो गोया फारकती दे देते। बेसमझ है ना। जो अक्लमंद है वह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे भी समझते कि यह पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो बाप कहते, फिर क्या करे? जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मित्र संबंधी आदि नाराज होंगे। बाबा कहते, दिन प्रतिदिन थोड़ा टाइम होता जाता, लड़ाई जोर से लग रही है। दिन प्रतिदिन 1-2 में दुश्मनी बढ़ती जाती। ऐसी ऐसी चीजें तैयार हो रही हैं जो फट से सबको खलास कर देंगे। लड़ाई लग रही है, तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में बहुत निकलेगा। गाया भी जाता, अहो प्रभु तेरी लीला। 100% सुख शांति का राज्य बाप स्थापन कर रहे हैं। तुम भट्टी में थे, घर बार छोड़ बाबा के आकर बने। वह नाम की लिस्ट एल्बम में रख देनी चाहिए। तुम बच्चों के कितने रमणीक नाम बाबा ने रखे। तुम बच्चे ही मददगार बनते हो। ऐसी पक्की भट्टी थी जो कोई भी अंदर आ न सके। जब बाप के बन गए तो फिर नाम जरूर होने चाहिए। सब कुछ सरेंडर कर दिया, इसलिए नाम रख दिए। वंडर है ना, बाप ने सबके नाम रखे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहले पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है।
माया के तूफानों को महावीर बन पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। दूसरी पॉइंट, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा ग्लानि करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं वे सर्व आत्माओं के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल नहीं सकते, यह तो है ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूं, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। स्लोगन है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है वहां सफलता साथ है। अव्यक्त इशारे, आत्माएं जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी तब वे बाप की तरफ आकर्षित होंगी। अहो प्रभु के गीत गाएंगी और देहभान से सहज अर्पण हो जाएंगी। अहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति के कारण देह और देह के संबंध की स्मृति का त्याग कर देंगी। ओम शांति।